नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे सुंदर प्रार्थना और सबसे असरदार प्रार्थना। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप जानेंगे इससे सुंदर न तो कोई प्रार्थना है, न कोई पूजा है, और इतनी सुंदर प्रार्थना है कि इसका असर भी बहुत अच्छा होता है। बस ये वाली प्रार्थना आपको सुबह उठते ही मुश्किल से 1 से 2 मिनट करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात नहीं करेंगे। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आपको देर रात तक काम करना होता है तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए आप जिस समय भी उठते हैं उस समय उठ करके केवल पहले 1 से 2 मिनट हमें दे दीजिए। याद रखिए, हमें आपसे केवल 2 मिनट चाहिए, लेकिन वे 2 मिनट होने चाहिए आपके उठने के तुरंत बाद के। अब आपने इन 2 मिनट का जो हमें दिया है, हम उन 2 मिनट का क्या करने वाले हैं? हम इन 2 मिनटों में आपको केवल 4 वाक्य बताएंगे। आपके मुंह से 4 वाक्य कहलाना चाहेंगे, 4 सेंटेंसेस, बिल्कुल केवल 4 वाक्य। ये 4 वाक्य आपके लिए एक रामबाण का काम करेंगे। आइए इस वीडियो में सुनते हैं वे 4 वाक्य कौन कौन से हैं। पहला वाक्य है जो आपको अपने आप से कहना है उठते ही, हे मेरी अंतरात्मा, तू कोई साधारण नहीं है, तू परमात्मा का हिस्सा है। क्योंकि हमारी अंतरात्मा इस ब्रह्मांड के स्वामी, उनका अंश है। यह पहला वाक्य है। आप खुद देख सकते हैं, इसको कहने में 10 सेकंड भी नहीं लगाए। दूसरा वाक्य जो आपको अपने आप से कहना है, हे मेरी अंतरात्मा, जब तक परमात्मा तुझे इस शरीर में रखेंगे यह शरीर जीवित माना जाएगा। क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का मूल्य केवल इतना ही है कि जब अंतरात्मा शरीर छोड़ देती है तो जल्दी से जल्दी शरीर को अपने घर से बाहर निकलना होता है। तीसरा वाक्य जो अपने आप से कहना है, हे मेरी अंतरात्मा, हर क्षेत्र में विजयी होना तेरा ब्रह्मांडीय अधिकार है। क्योंकि तू ब्रह्मांड की चेतना का अंश है। आप जानते हैं, क्योंकि हर आत्मा को एक अद्वितीय शरीर प्राप्त होता है। कोई भी 2 शरीर एक जैसे नहीं होते। यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है कि एक छोटे से छोटे अंश के लिए भी अलग अलग प्रकार के शरीर बनाता है। इसलिए एक विशिष्ट आत्मा को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए भेजा गया है और उस कार्य का नियोजन ब्रह्मांड करता है। इसलिए कभी हारने का प्रश्न नहीं आता। इसलिए हर आत्मा एक अपना ब्रह्मांडीय अधिकार लेकर के ही धरती पर आती है। चौथा और अंतिम वाक्य है, हे मेरी अंतरात्मा, आज जो मुझे करना है वह बीते हुए कल में तय किया जा चुका है। इसलिए हे मेरी अंतरात्मा, तू आनंद का भोग करना। ऐसा इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि आज हम भरसक प्रयास कर लें, लेकिन सफलता आज मिलेगी या नहीं, इसको निर्धारित कर पाना किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। पूरा ब्रह्मांड अपने बनाए हुए नियम का अनुसरण करता है और पालन करता है। तो ये 4 वाक्य है। अब आप बारी बारी से इन 4 वाक्य को सुन लीजिए, और हो सके तो आप इन 4 वाक्य को वीडियो को पॉज करके रोक भी लीजिए। पहला वाक्य है, हे मेरी अंतरात्मा, तू कोई साधारण नहीं है, तू परमात्मा का हिस्सा है। दूसरा है, हे मेरी अंतरात्मा, जब तक परमात्मा तुझे इस शरीर में रखेंगे यह शरीर जीवित माना जाएगा। तीसरा वाक्य है, हे मेरी अंतरात्मा, हर क्षेत्र में विजयी होना तेरा ब्रह्मांडीय अधिकार है। चौथा, हे मेरा अंतरात्मा, आज जो मुझे करना है वह बीते हुए कल में तय किया जा चुका है। इसलिए हे मेरी अंतरात्मा, आज तू आनंद का भोग करना। मतलब उठ गए हैं तो अब पूरे दिन भर में निराशा को अपने पास मत आने देना। जब आप सुबह सुबह उठते ही पहले वाक्य से अपने मानसिक पटल पर यह बिठा लेते हैं कि आप परमात्मा का हिस्सा हैं, तो आप बहुमूल्य हो गए। आपके दूसरे वाक्य से यह स्वीकार हो गया कि आपका जीवन परमात्मा की मर्जी से है, और तीसरे वाक्य से आप आश्वस्त हो गए कि आप विजयी होने के लिए ही जन्मे हैं। तो आपको हार या पराजय को समय की एक घटना तक ही मानना चाहिए। और चौथा वाक्य आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपका आने वाला समय आपके हिसाब से नहीं गुजरेगा। आने वाले समय की घटनाएं पहले से तय हैं, तो फिर जो आनंद है उसका त्याग क्यों किया जाए।
तो ये 4 वाक्य हैं, ये बहुत गहरी मनोवैज्ञानिकता रखते हैं। ये 4 वाक्य सुनने और सुनाने, पढ़ने और पढ़ाने, लिखने और लिखवाने में कोई मूल्य नहीं रखते, लेकिन जब रोज़ाना नियम में आ जाते हैं, वो भी सुबह उठते ही, तो फिर धीरे धीरे मन में पनप रहे विचारों का एक हिस्सा बन जाते हैं और व्यवहार का एक रूप ले लेते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व में सभी को साफ साफ दिखाई देने लगता है। आप इन 4 वाक्यों को सवेरे उठते ही, अभी प्रारंभ में तो आप लिख करके रख लीजिए तकिए के पास में, और सवेरे उठते ही बोलिए, कुछ ही दिन में आपको याद हो जाएगा। और इसको आदत में लेकर के आइए, महीने 15 दिन के अंदर ही आपको बहुत इसके परिणाम मिलेंगे। जब आदत पड़ जाएगी तब आप आनंद की धारा में बहने लगेंगे। आपने ये वीडियो सुना, आप इसको प्रयास को करें और आपका प्रयास सफल रहे, इस कामना को हम आपके साथ में करते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, यह 4 वाक्य जो आपके जीवन के आनंद के अंदर 4 चांद लगा देंगे। यहाँ वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इसमें दी हुई बात पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को आप अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहकर्मियों से शेयर कीजिए। और जो आपने वर्तमान में वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।